आरएसएस एक वो संस्था है जिसके विषय में कहा जाता है कि बीजेपी को इसके बिना एक पंचायत का चुनाव जीतना भी मुश्किल होगा। 1 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया जिसपे आरएसएस का चित्र बना हुआ है और उसे 100 ईयर सेलिब्रेट करने की बधाई दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें बताया कि आरएसएस के राष्ट्र निर्माण के कर्मठता को देखते हुए उन्होंने बधाई दी है। और इतना ही नहीं, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये अनाउंस किया था कि आरएसएस एक एनजीओ है। लेकिन क्या आरएसएस सच में इतनी अच्छी संस्था है जिसके बिना ये देश निर्माण नहीं हो सकता था? आरएसएस का गठन 1925 में पहली बार हुआ और उस समय इंडिया में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन आरएसएस ने इस स्ट्रगल से अपने आप को हमेशा दूर ही रखा। उन्होंने गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया और साल्ट मार्च जैसे आंदोलन को भी उन्होंने विरोध किया। और उस समय कांग्रेस पर बैन लगाया गया, लेकिन आरएसएस पे कोई बैन नहीं लगाया गया क्योंकि आरएसएस एक तरह से ब्रिटिश इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। और मोटा मोटी इन्होंने हमेशा ही ब्रिटिश इंडिया को लेकर एक न्यूट्रलिटी मेंटेन किए रहा। आरएसएस पे 2 बार बैन लग चुका है और पहला बैन 24 जनवरी 1947 को लगा पंजाब प्रोविंस में, और उस समय पंजाब ब्रिटिश के अंडर आता था। और दूसरा बैन तब लगा जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, 1950 से लेकर कई सालों तक इन्होंने भारतीय तिरंगा का भी विरोध किया और भारत के संविधान का भी इन्होंने विरोध किया। हालांकि कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि दादर और नगर हवेली का जब डीकोलोनाइजेशन हो रहा था तब इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इंडिया पे एक इमरजेंसी लगाया था तब इन्होंने उसके खिलाफ एक कड़ा आवाज उठाया था। आरएसएस का इतिहास इतना ही नहीं है, 100 सालों में इन पे अलग अलग बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। जैसे कि 2008 में उड़ीसा में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच नाम के एक एनजीओ है जो न्यूयॉर्क बेस्ड है, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के मेंबर ने गुजरात दंगे को अंजाम दिया था। सितंबर 2022 में आरएसएस के एक फॉर्मर मेंबर यशवंत सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान में एक कोवर्ट ऑपरेशन किया और इंडिया में एक झूठा टेररिस्ट अटैक करने का कोशिश किया ताकि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा सके। ये कैसा राष्ट्र निर्माण है जिसमें किसी एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जाता है आरएसएस के द्वारा और अलग अलग दंगे फसाद फैलाए जाते हैं ताकि उस कम्युनिटी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़के।